स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 भूगोल विषय जो है उसका अध्ययन कर रहे थे और पिछले जो हमारे वीडियो हैं उनके अंदर हमने भूगोल का जो है पार्ट 1 या पार्ट ए खंड है जो भी आप समझें वो हमने उसको लगभग पूरा कर लिया। उसमें से हमने जो है 10वां अध्याय जो परिवहन वाला है हमारा उसको छोड़ के शेष अध्याय जो है हमने पढ़ लिए हैं। आज जो है हम खंड ब जो भारतीय जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर जो अर्थव्यवस्था है इस वाले चैप्टर को या इस वाले पार्ट को जो है शुरू करेंगे। अब तक हम जो है विश्व जनसंख्या और विश्व अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे थे। आज से हम भारत की जनसंख्या और उसकी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है लेसन 13 भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। पहले हम जो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि वाला जो चैप्टर है हमारा वो पढ़ चुके हैं। आज हमें भारत से संबंध में पढ़ना है कि जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि क्या है। आप सब जनसंख्या की परिभाषा तो जानते ही हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो संख्या है उसे जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या की गणना जो है एक निश्चित समय के अंदर की जाती है और उस समयावधि के अंदर जिस समय गणना की जा रही है उस समयावधि के अंदर उस जनसंख्या के अंदर जैसे दो समय हुए हमारे यहाँ पर प्रत्येक 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है, ठीक है। 2001 में जनगणना हुई थी और फिर उसके बाद कब हुई 2011 के अंदर जनगणना हुई। इस 2001 से लेके 2011 के मध्य जनसंख्या में जो अंतर आया, क्या आया? अंतर, ठीक है। ये जो अंतर है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इस धनात्मक या ऋणात्मक अंतर को ही हम जनसंख्या अंतर के नाम से जानते हैं। अगर ये जनसंख्या अंतर जो है बढ़ता है तो इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। जैसे 2001 के अंदर हम कितने थे? 102.7 करोड़ थे और वर्तमान में कितने हुए? 121 करोड़ हो गए। तो इस 102 से 121 ज्यादा है, मतलब अंतर आया तो किस प्रकार का है? धनात्मक आया। मतलब क्या हुई है? जनसंख्या वृद्धि हुई है। और ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई है ये तो हो गई जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। ये किस दर से हुई है? ये जो जनसंख्या वृद्धि है इस जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रतिशत रही है, ठीक है, क्या दर रही है? तो ये जिस प्रतिशत से होती है कि इसके मुकाबले 2001 के मुकाबले 2011 के अंदर जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो क्या रही है या वो किस प्रतिशत से बढ़ी है उसे कहते हैं हम जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। यहां एक तथ्य और समझिए। मानव की सभ्यता के विकास के साथ ही जो है जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन आए हैं। वो धनात्मक भी आए हैं और ऋणात्मक भी आए हैं। भारत में पहली बार जनसंख्या की जो गणना है वो 1772 के अंदर की गई, जो एक प्रकार की क्या थी? अव्यवस्थित थी, ठीक है। लेकिन 1881 के अंदर पहली बार व्यवस्थित जनगणना की स्थापना या व्यवस्थित जनगणना जो है इसकी क्या हुई? शुभारंभ हुआ, ये प्रारंभ हुई, ठीक है। तब से लेके वर्तमान 2011 तक जो अंतिम जनगणना हुई भारत में 2011 में हुई, अब 2021 में होगी, ठीक है। इस समय के अंदर जो है जनसंख्या किस किस प्रकार से बढ़ी? कौन सा समय तो ऐसा रहा जिसमें जनसंख्या की क्या हुई? वृद्धि हुई,
कौन सा समय ऐसा रहा जिसमें जनसंख्या जो है वो क्या हुई, कम हुई, जिसे घटना बोलते हैं, या कौन सा समय ऐसा रहा जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि जो है वो क्या रही, स्थिर रही। इन तीन कालखंडों के आधार पर जो है जनसंख्या वृद्धि को या जनसंख्या के अंतर को हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे इस पाठ में। इसके साथ ही जनसंख्या घनत्व भी हम देखेंगे, उसका वितरण, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर जनसंख्या निवास कर रही है, कितनी, कौन से क्षेत्र में ज्यादा है, कौन से क्षेत्र में कम है, जहां ज्यादा होगी तो वहां जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा और जहां कम होगी तो वहां जनसंख्या घनत्व भी कम होगा। इसके पीछे कुछ कारक होते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले, जो हमने पहले विश्व के जनसंख्या घनत्व को, उसके वितरण को पढ़ा था, उसमें जान लिए थे। तो अब जो है हमारा अध्याय शुरू करते हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास उसके प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो किसी भी राष्ट्र की क्या होते हैं, एक प्रकार से निधि होते हैं, ठीक है। उसका जो विकास है वो उसके प्राकृतिक और मानवीय, मानव भी स्वयं क्या है, एक प्रकार से संसाधन है, क्योंकि समस्त संसाधनों का उपयोग और उन संसाधनों की उपयोगिता, उसका मूल्य का जो निर्धारण करता है वो कौन होता है, मानव होता है, ठीक है। तो देश की प्रगति प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के उचित अनुपात पर निर्भर करती है। कोई भी देश जो है तब प्रगति करेगा जब उसके प्राकृतिक संसाधन किसके बराबर होंगे, मानवीय संसाधनों के बराबर होंगे। मतलब वहां की जनसंख्या का अनुपात जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति प्राकृतिक संसाधनों से की जा रही है, तो वो जो देश है वो अच्छी प्रगति करेगा, ठीक है। उसे अन्य देशों से समाप्त करने की, उसे अन्य देशों से जो है प्राप्त करने की संसाधनों की आवश्यकता नहीं, वो अपने ही देश के जो संसाधन है उनका उपयोग करके अपने राष्ट्र को विकसित या अविकसित राष्ट्र जो है उसके अंदर ले जा सकता है। उसे किसी दूसरे राष्ट्र से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो व्यापार घाटा जो है वो भी नहीं होगा, देश का जो पैसा है वो देश में ही रहेगा। आगे चलिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर है, 2.4% पर है, लेकिन यहाँ विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और चीन के बाद भारत 121.1 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के साथ विश्व का दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश है। मतलब विश्व के दो राष्ट्र जिनमें हम देखें इसमें जनसंख्या ज्यादा है, तो पहले नंबर पर तो आता है चीन, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है भारत। जबकि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। हमारे पास विश्व का केवल 2.4% क्षेत्र ही भूभाग ही है, लेकिन हम विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या को आश्रय प्रदान करते हैं भारत। आगे चलें। संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है होने पर प्राय राष्ट्र के आर्थिक विकास की दर धीमी होती है। संसाधन जो है वो तो क्या हो, कम हो, और जनसंख्या ज्यादा हो तो राष्ट्र का आर्थिक विकास जो होता है वो क्या होता है, धीमा होता है या कम होता है। भू क्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर विस्फोट स्थिति तक पहुंच गई है। मतलब हमारा जो भू क्षेत्र है, ठीक है, भू क्षेत्रीय संसाधन, भू क्षेत्र कितना है हमारा, 2.4%, ठीक है। और इस तुलना में भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार करके विस्फोट की स्थिति में, मतलब बहुत ज्यादा, कितने हो गए हम, 17.5। हमारे पास क्षेत्रफल तो कितना है, 2.4 ही है, 2.5 है, ठीक है, और हम कितने हो गए, 17.5% हो गए। तो एक प्रकार से बाहर ज्यादा हो गया ना, तो विस्फोट की स्थिति हो गई। भारत जैसे विकासोन्मुख, जो विकास की ओर उन्मुख हो रहा है या फिर विकासशील, भारत के जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो पहले ही कम है और जितने संसाधन है वो 2.4 है, लेकिन जनसंख्या कितनी, 17.5 है विश्व के मुकाबले। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, संसाधन कम है, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो भूखमरी आएगी, भूखमरी आएगी तो व्यक्ति जो है उसको खाने पीने का ही नहीं है, तो अपने जीवन को कैसे ठीक से रहेगा, तो निम्नतम जीवन स्तर होगा,
ठीक है। ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, उसमें क्या है, स्थान किस प्रकार का होगा, न्यूनतम होगा, नीचे का होगा, गिरा हुआ स्थान होगा, ठीक है। जैसे देशव्यापी समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। इस अवस्था में या इस अध्याय में जो है हम भारत की जनसंख्या के वितरण, घनत्व एवं वृद्धि की विवेचना करेंगे। कल के वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जनसंख्या वितरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद।